आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार। जैसे लोग आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी नेहरू को पढ़ रहे थे और हमने जालियांवाला बाग तक जो है बहुत सारी घटनाएं आपको बताया। आइए आज हम लोग उसी समय के समकालीन एक मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट, उसको समझते हैं। घटना 1919 की है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। 28 जुलाई 1914 को पहला वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुआ था, जो कि 1918 तक चला था। यह विश्व युद्ध जो है वो दो ग्रुप के बीच में चल रहा था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में। हम सभी को पता है कि अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली था, और उधर सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और एक ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ओटोमन एम्पायर जो है वो क्या था। तो देखिए, ओटोमन एम्पायर जो है वो 13वीं शताब्दी में जो है वो फला था। 1299 में इसकी स्थापना हुई थी और तुर्क तुर्क में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो है आर होगा तुर्की। तुर्की जो है इनका मेन ग्राउंड है, बट उसके साथ साथ जो है ओटोमन जो साम्राज्य है वो तुर्की के साथ साथ इसके कुछ अलग टेरिटरीज भी थे जहाँ पर ये साम्राज्य चल रहा था। उसमें आता है पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट। इन सभी पर जो है वो ओटोमन एम्पायर जो है वो कायम था। और ये ओटोमन जो है वो 1299 में इस्टेब्लिश हुआ। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक काफ़ी फेमस था और इसका वर्चस्व काफ़ी था, और जो अपने अंदर जो है इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट, और खुद तुर्की को भी कंट्रोल में कर रहा था। तो ये था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के बारे में आगे हम लोग ये देखते हैं कि 1299 में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके जो सुल्तान होते थे उसको खलीफा कहा जाता था। पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इन्हें अपना आध्यात्मिक और धार्मिक नेता मानते थे। आध्यात्मिक और धार्मिक नेता मानते थे। ऐसा इसलिए मानते थे कि सभी को ऐसा लगता था कि प्रोफेट मोहम्मद जो है उनके ये उत्तराधिकारी है, इसीलिए लोगों का विश्वास जो है इन पर ज़्यादा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो ये युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप सभी को पता होगा कि अलाइड ग्रुप जो है इसमें विजय प्राप्त करता है और वहीं सेंट्रल पावर जो है जर्मनी वगैरह टीम हार जाती है। ओटोमन एम्पायर जो है वो हार जाती है। और जब ब्रिटिश यहाँ पर जीतती है तो जीतने के बाद ब्रिटिश का जो काम होता है वो होता है ट्रीटी करना। आपको पता होगा पूरे हिस्ट्री में ब्रिटेन का यही काम है, युद्ध करना और समझौता करना। ट्रीटी के द्वारा वो उन चीज़ों को अपने कब्जे में कर लेता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जो ट्रीटी हुई उसको समझते हैं। पहला ट्रीटी जो सब जानते हैं जर्मनी के साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसमें जर्मनी के ऊपर जो है बहुत सारा दंड रखा गया था। उसके बाद जर्मनी से ट्रीटी करने के बाद अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ओटोमन एम्पायर से समझौता करना चाहती थी। इस समझौते में जिसका का नाम था वो था ट्रीटी ऑफ सर्व्स। ये प्लान था इनका, चूँकि हमने आपको शुरू के स्लाइड में ये बताया था कि जो तुर्की थे, तुर्की उसके अलावा, तुर्क के अलावा वो उनके और जो है नॉन टेरिटरीज थे, जिसमें इजिप्ट था, ठीक है, पैलेस्टाइन था, सीरिया था, ये सब कंट्री था। उन सब पर जो है ओटोमन साम्राज्य है वो कायम था। और चूँकि यहाँ पर ओटोमन एम्पायर की जो है हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ब्रिटिश ये चाहता था कि ओटोमन एम्पायर तुर्क में रहे और इन सबको वो डिसॉल्व करना चाहता था और इस पर जो है अपना राज आधिपत्य करना चाहता था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जितने भी तुर्क प्रदेश थे, जैसे कि पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट, इन पर जो है वो तुर्क का साम्राज्य का कब्जा था। और अब इस पर कब्जा कौन करना चाहता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट करना चाहती थी। परंतु इन सभी का जो है ना विरोध जो है वो इस्लाम वालों ने किया। रीजन ये था कि इन सभी प्रदेश में जो है इस्लामिक पवित्र स्थान थे
और इस्लाम को मानने वाले लोग थे, और उनका मानना था कि अगर ये ट्रीटी होता है तो उनके धर्म का जो है वो हनन होगा, इसलिए वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, वो खलीफा का जो इन प्रदेशों पर कंट्रोल था वो ख़त्म हो जाता। इस वजह से जो है लोगों ने जो है पूरी दुनिया में इसका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, पूरे विश्व में मुसलमान जो है नाराज हुए और विरोध करना शुरू हुआ, और इस विरोध का जो प्रभाव है वो भारत में सबसे ज़्यादा था। भारत में इसके लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना 1919 में की गई, और ये कमेटी स्थापित करने वाले जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ने अपने अन्य दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने अन्य दोस्तों के साथ, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, और अबुल कलाम आज़ाद के साथ जो है हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, डॉक्टर अंसारी थे, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना कर दी। ठीक है, इसमें देखिए पहले ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो है अध्यक्षता जो है वो गांधी जी को दिया गया। गांधी जी जो है इस कमेटी के अध्यक्ष हुए। गांधी जी ने इन लोगों को असहयोग चलाने की सलाह दी। गांधी जी इस खिलाफत मूवमेंट में अध्यक्ष जो बने थे, उनके पीछे उनका रीजन ये था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन की स्टार्ट करना चाहते थे, और वो ये भी जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग होकर के युद्ध करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इनको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके चलते हैं। और गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से भी इसके बारे में बात किया कि हम सब मिल करके विद्रोह करते हैं और असहयोग आंदोलन की तैयारी करते हैं। ये गांधी जी का प्लान था, इसलिए गांधी जी जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अंत में क्या हुआ कि काफ़ी विद्रोह तो हुआ, पूरी दुनिया में मुसलमानों का विद्रोह हुआ, इंडिया में भी बहिष्कार हुआ। गांधी जी के कहने पे जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशों के साथ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन को ख़त्म किया गया, कम से कम कोऑपरेशन किया गया ताकि गवर्नमेंट परेशान हो। परंतु इसके बावजूद इस ट्रीटी पर जो है वो साइन हो गया, इस ट्रीटी पर साइन हो गया। और साइन होने के बाद पता ही है कि अब खलीफा जो है केवल तुर्क में रह गया, और बाकी जो प्रदेश थे वो अब यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, और इस तरह से खिलाफत आंदोलन जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, और गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन हावी हो गया। अब दोस्तों खिलाफत मूवमेंट जो है हालांकि 1924 तक असर रहता, चूँकि खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है असहयोग आंदोलन आया तो इसी का विलय उसमें हो गया। तो असहयोग आंदोलन जो है वो आगे चलेगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। परंतु खिलाफत मूवमेंट का आपको पता ही चला, जैसे ही इसकी ट्रीटी हो गई तो ब्रिटिश का मकसद पूरा हो गया। अब जो ऑटोमन साम्राज्य है उसको उन्होंने तोड़ दिया, और वो साम्राज्य केवल तुर्क में रह गया। आइए हम लोग जो है ऑटोमन साम्राज्य को वर्ल्ड मैप में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है आपका ऑटोमन एम्पायर जो है वो इतने दूर तक फैला हुआ था, इन सभी जगह पर फैला हुआ था। बट संधि होने के बाद देखिए, संधि होने के बाद जो है वो क्या हुआ, अब यह केवल तुर्क में रह गया, बाकी जो है सीरिया, इराक, जो छोटे छोटे चीज जगह है वो सब अलग हो गए इससे। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में कई बार आ गया है कि ऑटोमन साम्राज्य का इस संधि के बाद कौन कौन सा प्रदेश अलग हो गया। उम्मीद है आप लोग को खिलाफत मूवमेंट समझ में आया होगा, और इसका प्रॉपर नोट बना लीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा असहयोग आंदोलन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।